और अब आज से ठीक 54 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि 2024 का चुनाव किस दिशा में जाएगा, जाति की ओर, धर्म की ओर या फिर विकास की ओर या फिर राष्ट्रवाद की ओर। कांग्रेस पहली बार खुलकर के जाति की राजनीति करती नजर आ रही है। किसी जमाने में मंडल का विरोध करने वाली पार्टी मंडलवादी पार्टियों से भी ज्यादा पिछड़ा इस वक्त कर रही है। क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट है जो 2024 के लिए किया जा रहा है? अच्छा, मान भी लिया जाए कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो क्या मोदी पीछे रह जाएंगे, राहुल जीत जाएंगे? और आखिर राहुल गांधी क्यों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बातों को भूल गए हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी अचानक जाति करने लग गए? सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाति को लेकर के क्या कुछ कहा और आज शहडोल की रैली में उन्होंने जाति को लेकर के क्या कहा, ये आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद इसके आगे की पूरी कहानी की हम बात करेंगे। राहुल ने कल कहा है और आज क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। तो देखा आपने, दरअसल राहुल अपने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी से टकराना चाहते हैं। अशोक गहलोत ओबीसी है, भूपेश बघेल ओबीसी है, सिद्धरमैया भी ओबीसी है और इन्हीं का जिक्र इन तमाम रैलियों में इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तीनों चेहरे आप देख लीजिए, ओबीसी का फैक्टर और ये कार्ड किस तरीके से तमाम पार्टियों द्वारा चला जा रहा है, क्योंकि कहा यही जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी हैं तो सबसे बड़ा अगर कोई ओबीसी है तो प्रधानमंत्री खुद है। लेकिन अब देखिए जाति करके कैसे कांग्रेस अपने वोट साधने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। जाति को लेकर के कभी राजीव गांधी ने कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने आप को ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, यादव के रूप में देखते हैं। हम धर्म, भाषा, जाति की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये हमारी समझ के आगे पर्दा डाल देती है। क्या यही वो देश है जिसके लिए महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी दी थी? ये राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का कहना था। लेकिन आज वही कांग्रेस जाति कर रही है और जाहिर तौर पर क्या वजह है? वोट बैंक की राजनीति। दरअसल मंडल कमीशन का विरोध करने की वजह से पिछड़ी जातियां कांग्रेस से दूर हुई और कमंडल यानी जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो अगड़ी जातियां कांग्रेस से उस वक्त दूर हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए निकले हैं और ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या जाति करने से ओबीसी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे? क्या जो बचे खुचे सवर्ण वोटर्स भी कांग्रेस के पास हैं वो क्या उनसे दूर चले जाएंगे? क्योंकि जाति करने से ओबीसी सधेगा तो सवर्ण दूर हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे कई सवालों के जवाब देंगे और वो ये है कि इंडिया का कितना असर दिखेगा, यानी गठबंधन का। 5 राज्यों में दिखेगा मोदी का क्या मैजिक, जातिगत सर्वे का कितना असर इन राज्यों पर पड़ेगा और चुनाव पर पड़ेगा। सनातन पर जारी स्टेटमेंट चुनाव पर आखिर क्या असर डालेंगे? तो ये तमाम अहम सवाल हैं और चुनाव के नतीजे सब कुछ क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आखिर किस राज्य में कितने पुरुष वोटर्स हैं और कितनी महिलाएं वोटर्स हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या है 2 करोड़ 88 लाख, वहीं महिलाओं की संख्या है 2 करोड़ 72 लाख। फर्स्ट टाइम जो वोट दे रहे हैं उनकी संख्या है 22 लाख 32 हजार के आसपास। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में लगभग जो कुल वोटर्स की संख्या है वो है 2 करोड़ 30 लाख। पुरुषों की संख्या इसमें 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, वहीं महिलाओं की संख्या है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है 18 लाख 68 हजार। वहीं अगले राज्य की बात करें जो है राजस्थान। राजस्थान में कुल वोटर्स की संख्या है 5 करोड़ 26 लाख। इसमें पुरुषों की संख्या है 2 करोड़ 73 लाख, महिलाओं की संख्या इसमें है 2 करोड़ 51 लाख और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है उनकी संख्या है कुल 22 लाख। ये राजस्थान के बारे में हम बता रहे हैं।
तेलंगाना अगला राज्य जहां चुनाव होने हैं, 30 को मतदान होगा यहाँ पर। उसमें जो कुल वोटर्स की संख्या है वो है 3,17,00,000, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,58,00,000, महिलाओं की संख्या 1,58,00,000। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो है तकरीबन 8,11,000 के आसपास। और इस बार चुनाव में बहुत कुछ खास भी होने वाला है। कैसे? राहुल गांधी जाति कार्ड खेल रहे हैं, बीजेपी सांसदों को मैदान में उतार रही है। राजस्थान में क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान चुनाव में इस बार खास है और खास एजेंडे के साथ आएगा। 120 से ज्यादा सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है और पहली बार तकरीबन 22 लाख से ज्यादा युवा यहां पर वोट देते हुए नजर आएंगे, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। 22 नए जिले और 3 नए मंडल इससे जुड़े होंगे। अब 1985 से लगातार बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर के टक्कर रही है। 1993 के बाद हर चुनाव में नए दल की सरकार चुनाव से पहले कई नई योजनाएं लागू करती है और राजस्थान में भी तस्वीरें कुछ वैसी ही नजर आ रही है। वहीं एमपी के चुनाव में क्या खास होने वाला है? 2018 में 55 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर 5% से भी कम था। 2018 में 10 सीटों पर जीत और हार का अंतर था 10,000 वोट से भी कम। अब 2018 में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई, 15 महीने सरकार चली। 1962 से 2018 के बीच जो महिला वोटर्स हैं उनकी संख्या तकरीबन 27% तक बढ़ गई है और यही वजह है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि तमाम सियासी दल इस बार जोर दे रहे हैं महिलाओं पर, महिला वोटर्स पर। वही छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या है वो भी आप समझिए, क्योंकि यहाँ चुनाव में क्या खास है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी। स्टैम्प पेपर पर मैनिफेस्टो जारी करने वाली पहली पार्टी JCCJ। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या यहां पर होने वाली है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव को एक अलग दिशा में ले जाने का काम करेगा।